नमस्कार। हम आज एमए साइकोलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम जानेंगे असामान्य मनोविज्ञान की डिफिनीशन या एबनॉर्मल साइकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। ये हिंदी में मीडियम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही कुछ हद तक या काफ़ी हद तक इंग्लिश मीडियम भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं। असामान्य मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मन का रोग विज्ञान, पैथोलॉजी ऑफ माइंड। असामान्य मनोविज्ञान का विषय असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर के अध्ययन के अंतर्गत आता है। कुछ लेखक हैं या कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी की परिभाषा दी है, जिनके अनुसार कुछ हैं जैसे स्ट्रेन्स के अनुसार असामान्य मनोविज्ञान की वैसी शाखा है जिसका संबंध विकृत व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार एवं उनकी व्याख्या करने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों से होता है। इंग्लिश में बात करें तो abnormal psychology is the branch of psychology that is concerned with the behavior disorders, their diagnosis, their classification, their treatment and theories that explain them। ये स्ट्रेंज ने परिभाषा दी है, डिफिनीशन दी है। ऐसे ही एक किस्कर जी हैं जिनके अनुसार असामान्य मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो रोगों के जो व्यक्तित्व संबंध अशांति तथा व्यवहार रोगों का अध्ययन करता है। ऐसे ही एक कार्सन ने एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन दी है कि असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान को लंबे अरसे से मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र समझा जाता है जो असामान्य व्यवहार को समझने, उपचार तथा उसके रोकथाम से संबंधित है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी हैड लॉन्ग बीन रिफर्ड टू एज दैट पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी which is concerned with the understanding, treatment and prevention of abnormal behavior। बेसिकली असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विशेषकर असामान्य व्यवहार की डायग्नोसिस, उसका वर्गीकरण, उपचार तथा रोकथाम पर बल डाला जाता है। यह कहा जा सकता है कि असामान्य मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों एवं असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं के निदान, वर्गीकरण, रोकथाम तथा उपचार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उसकी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए कुछ सिद्धांत भी निर्मित किए गए हैं एवं कुछ शोध की विधियां दी गई हैं। असामान्य मनोविज्ञान के शोध की कई विधियां हैं। उनमें से एक है प्रेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक केस अध्ययन विधि। कई विधियां हैं। हम सबसे पहले समझेंगे प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड मनोविज्ञान की एक सामान्य विधि है तथा असामान्य मनोविज्ञान की यह एक विशिष्ट विधि है। यह एक ऐसी क्रमबद्ध विधि है जिससे प्रशिक्षित प्रेक्षक मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित भाव से करते हैं। मतलब पहले से उनकी कोई धारणा नहीं रहती, न्यूट्रल होके उनको ऑब्जर्व करते हैं। बाद में विश्लेषण करके वह उसके बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इनके कुछ लाभ हैं प्रेक्षण विधि के, और जैसे कि हर चीज़ों के लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं या कुछ डिसएडवांटेज होते ही हैं, ऐसे ही इस विधि में भी हैं। बट ये काफ़ी हद तक एडवांटेज है इस विधि का बिकॉज ऑफ
इस विधि में प्रेक्षक रोगियों के व्यवहारों का चूंकि प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े को संग्रहण करता है, यानी कह सकते हैं कि प्राप्त परिणाम काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। ऐसे ही इस विधि द्वारा साधारण तथा गंभीर दोनों रूप से ग्रस्त रोगियों को व्यवहारों का अध्ययन किया जाना संभव हो पाता है। इसीलिए तुलनात्मक रूप से इसका कार्य क्षेत्र बड़ा है। प्रेक्षण विधि में एक और खास बात है कि प्रेक्षक जैसे चाहे रोगियों के व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। इसमें प्रेक्षण करने की विधि सामान्यतः पूर्ण परिभाषित नहीं होती। प्रेक्षक परिस्थिति की आवश्यकता के अनुकूल उसमें पर्याप्त परिवर्तन कर उसे अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक बना लेता है। फलतः इस विधि में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। इसके बाद भी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे इसमें सब्जेक्टिविटी अधिक होती है। प्रायः देखा गया है कि प्रेक्षक रोगियों के प्रति पहले से कुछ पूर्वाग्रह या पहले से कोई धारणा अपने मन में रखते हैं, जिससे उनकी प्रेक्षण वैज्ञानिक नहीं हो पाती। इस विधि को सही अर्थ में लाभान्वित होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अप्रशिक्षित प्रेक्षक भी करने लगते हैं ऑब्जर्व, जिससे इस विधि का दुरुपयोग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर कारण प्रभाव संबंध की स्थापना नहीं हो पाता। प्रेक्षण के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक असामान्य व्यवहार का कारण है, अतः इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम मात्र वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, अर्थात व्याख्यात्मक नहीं होता।